नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय मृदा संस्थान द्वारा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनोरंजन मोहंती ने बताया कि मध्य प्रदेश के 5 जिले विदिशा, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में किसानों से संपर्क कर उन्हें रासायनिक उर्वरकों के साथ अन्य पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि जमीन की उर्वरकता बनी रहे। इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर आर इलेन चेलियल ने बताया कि इन जिलों में कैंप आयोजित कर किसानों को खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। Particularly for the soils, is running campaign for balanced use of fertilizers for kharif crops. We have with us its director डॉक्टर मनोरंजन मोहंती। सर, जो फर्टिलाइजर्स को लेकर जो कैंपेन है उसके बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। इसका जो कैंपेन अभी शुरू हुआ है खरीफ सीजन से पहले और खरीफ के बाद ड्यूरिंग खरीफ सीजन भी चलेगा। उसमें जो बेसिस है कि जैसे कि हम लोग जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब यूज़ करते हैं मिट्टी में, सॉइल में, तो उसमें बहुत सारा जो उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो सॉइल्स के ऊपर और प्लांट के ऊपर भी डलता है। उसमें एक चीज़ और ग्राउंड वाटर भी, एक तो सॉइल हेल्थ डिटोरिएट करता है, रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं मिलता है क्रॉप को। दूसरा चीज़ है कि जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता है जिसमें नाइट्रेट पोल्यूशन भी शामिल है। तो ये जो कैंपेन जो अभी चल रहे हैं, नेशनल कैंपेन ऑफ बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, उसमें ये चीज़ को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे हम उसको सॉइल टेस्ट बेस्ड हम कैसे उसको वो अप्रोच को कैसे लेके आएंगे ताकि इनका जो यूज है कम हो जाएगा। क्योंकि 100 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट को लेके दिखाया गया है जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो रिकमेंडेड डोज है, सपोज व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, धान हो गया, सबके लिए जो एक रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है उसका जितना जरूरी है उससे ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए किसानों के लिए कुछ सॉइल टेस्टिंग वगैरह का भी तो इसीलिए ये सब चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं तो आप क्यों डाल रहे हैं, आपको पता चल गया उसका बैड इफेक्ट है सॉइल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग ये जो बैलेंस यूज कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है, उसमें हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन पहले करते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए, फार्मर्स को, कि नहीं हमको सॉइल टेस्ट बेस्ट करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना अप्लाई करना चाहिए। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को भी बढ़ावा देना है जिसमें हम केमिकल्स को यूज़ करेंगे ही करेंगे फर्टिलाइजर, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स हो गया, बायो फर्टिलाइजर, उसको भी हम उसके साथ भी ऐड करना चाहिए ताकि वो जो दवा ज़्यादा जो केमिकल कम हो जाएगा। तो पूरी तरह कहा जाए कि जो पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करते हुए कि इंटीग्रेटेड केमिकल एंड ऑर्गेनिक का दोनों का उपयोग करना है। और बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि उसको भी यूज़ करो। बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है, उसका टाइप का बहुत सारा टाइप्स बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल, उसको भी करें। और ग्रीन मैन्यूअर्स, ऑर्गेनिक जो मैटर्स हो गया, वेस्ट हो गया, उसको रिसाइकलिंग करें फार्म का, वो जला देते हैं सब, उसको कंपोस्ट में बनाए, उसको भी यूज़ करें। मतलब सॉइल हेल्थ का इंप्रूवमेंट के साथ साथ बैलेंस फर्टिलाइजेशन अप्रोच को दोनों को एक साथ भी चल रहा है देखा जाए तो। इसमें बहुत सारा जो और एडवांस टूल्स, टेक्निक्स, प्रेसिशन एग्रीकल्चर, छोटे छोटे जो कम रेट वाले अवेलेबल है रिसोर्सेज, जैसे लीफ कलर चार्ट्स हो गया, डिसीजन सपोर्ट्स, एडवाइजरी है, उसको यूज़ करें। उसको यूज़ ज़्यादा करने से क्या होगा कि जो यूज़ है ज़्यादा जो यूज़ करते केमिकल फर्टिलाइजर उसका एक तो सॉइल की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दूसरा जैसे ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट और ग्राउंड वाटर, सॉइल हेल्थ सब अच्छा रहेगा। और जिस तरह से चूंकि वर्ल्ड सिनेरियो बन रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेके काफी स्कैर्सिटी आने वाली है, या उसका कुछ ना कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। उपाय यही है, पहले तो कैंपेन करेंगे। इसीलिए क्या है कि एक प्लान क्या है कि हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। उसमें हम डेली हमारा कैंपेन साइंटिस्ट जाके
KVK के साथ और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कैंपेन कर रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ग्राउंड लेवल पे फार्मर से उस तक सीधा संपर्क हो सके। पहुँचे। और उसमें हम 5 डिस्ट्रिक्ट जैसे है कि आपका विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, बैतूल हो गया और राजगढ़ हो गया, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का हमने किया है। ब्लॉक और विलेज लेवल पे जाके कैंपेन कर। तो ये डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी होंगे जो एज ए रोल मॉडल दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी काम करेंगे? क्योंकि अभी कैंपेन है तो एक साथ पूरा कवर तो हम ही लोग जो कवर करते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी भी कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा तो डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर इंडिया का कैंपेन है, ये सब मध्य प्रदेश का कैंपेन नहीं है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट तो कवर हो रहा है, बट हमारा जो जिम्मेदारी 5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग लिए हैं, वो 5 डिस्ट्रिक्ट में विलेज और ब्लॉक लेवल में कैंपेन करके कैसे अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन आप यूज करो। जो और कुछ फार्मर्स अगर जैसे इंटरेस्टेड हैं तो वो इंडियन ऑफ सॉइल साइंसेज पे संपर्क भी कर सकते हैं कि? हम लोग ऐसी ट्रेनिंग, हमारा बहुत सारा प्रोग्राम से हम डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में है ही। अगर वो कोई जानना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके प्रभारी प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एलन चलियन सर, जो राष्ट्रीय अभियान है उसके विषय जानेंगे हम सर। नमस्कार जी। आप लोग जैसे जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो जागरूकता अभियान जो हम देश भर में चला रहे हैं, ये करीब करीब 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में चल रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर जो पोषक तत्व जो है फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा मात्रा में जो कंजम्पशन हो रहा है, उनको रोकने के लिए हमारे सरकार ने 100 ज़िलों को चुना है। उन 100 ज़िलों में हमारे ICAR के जो संस्थान हैं और जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और KVK, इनके माध्यम से हम किसानों को ये जागरूकता फैला रहे हैं कि जो उर्वरकों का हमें संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी जो मिट्टी की जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता जो बनी रहे और वो फसल की भी पैदावार जो है सही रहे। और इस अभियान की अच्छी बात यह भी है कि आप जैसे प्रमुख वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक हैं, ये सीधे किसानों से संपर्क करेंगे उनके खेत पर ही, तो उससे भी उनकी भी समस्या आप भी अपना बता पाएंगे। आप सही कह रहे हैं। हम वैसे भी हम किसानों से जुड़े हैं और इस अभियान के माध्यम से भी हम लोग जुड़ रहे हैं। और इस अभियान में हम यही कह रहे हैं कि किसान भाई जो है, जो इनडिस्क्रिमिनेट जो अधिकतम जो खादों का उपयोग कर रहे हैं उसको ना करके पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग, जिसमें रासायनिक खाद भी रहेंगे, जैविक खाद भी रहेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स रहेंगे और वर्मी कंपोस्ट रहेंगे। इस तरह के सारे मतलब बायो फर्टिलाइजर्स। ये अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये अभियान जो है हमने अप्रैल और मई महीने में ये शुरू किया है, ताकि ये चलने से हमारे जो खरीफ फसल जो होंगे, खरीफ फसल के लिए हम ध्यान से हम ये अभियान चला रहे हैं, लोगों तक हम ये पहुँच पाएँ। इसलिए धन्यवाद।